द रॉयल रंबल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोटल 4 मैचेस बुक किए, जिसमें से कि 2 तो हमें पता है कि 30 मैन एंड वुमेन रॉयल रंबल मैचेस होने वाले हैं, लेकिन उन 2 मैचेस के अलावा भी जो 2 मैचेस हैं वो भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी एंडिंग्स डिस्कस करना बनता है। एक तो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। कंफ्यूजन ये कि जैकब फाटू और कोडी रोड्स के साथ इन्वॉल्व है ड्रू मैकिंटायर, यहां सैमी अलग आ गए तो होगा क्या। दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर का मैच, जिसमें कि एजे का करियर ऑन द लाइन है। अब वहां ये समझ नहीं आ रहा कि एजे स्टाइल्स का सच में रिटायर हो जाएंगे, वो भी इतना जल्दी, या फिर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जस्ट हमें ट्रिक कर रही है। तो स्टार्ट किस मैच से करें पहले? चलो पहले शुरू कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से, जिसमें कि पहली एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है कि सैमी ज़ेन शॉक कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को, डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीत के और ड्रू मैकिंटायर को क्लीन हरा के, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। आई नो ये वाली चीज आपने मेरे मुंह से 2312 बार सुन ली होगी कि भाई ये बंदा क्लीन जीत जाएगा, बीच मैच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे सच में ये चीज हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए मैंने सबसे पहले से बताया, अगर आप बहुत टाइम से वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा, सबसे कम पॉसिबिलिटी वाली एंडिंग्स की हम बात सबसे पहले करते हैं, फिर धीरे धीरे ज्यादा वाली की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके चांसेस कम इसलिए बनते हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने जस्ट अभी तो टाइटल जीती है साल शुरू होने के बाद, तो क्या सेंस बनता है कि इतनी जल्दी उसी महीने में उन्हें टाइटल हरवा दी जाए यार, वो भी किससे? सैमी ज़ेन से। मतलब ऐसा नहीं कि सैमी ज़ेन को मैं कम आंक रहा हूं कि भाई ये तो मतलब क्या ही सुपरस्टार है, ये थोड़ी वर्ल्ड टाइटल मटेरियल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ड्रू को देख के नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी टाइटल हार जाएंगे। इवन रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कुछ टाइम पहले कि ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई अब प्लान कर रही है रेसलमेनिया 42 तक तो एटलीस्ट चैंपियन बना के रखने का, एंड इवन ये तक पॉसिबल है कि वो रेसलमेनिया 42 के बाद भी चैंपियन रहे। तो सैमी का यहाँ पे टाइटल जीतना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। हाँ, हो सकता है कि रॉयल रंबल मैच में वो एंटर कर जाए ये मैच हारने के बाद। जस्ट ये एंडिंग मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये इवेंट आप सबको पता है सऊदी अरेबिया में हो रहा है, और सैमी ज़ेन का क्या कनेक्शन है सऊदी के साथ आप सबको पता ही है। अगर सैमी को कोई बड़ा मोमेंट देना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो सऊदी एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। एंड सेकंड रीजन ये जिसपे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है इस मैच को, कि सैमी ज़ेन ने आज तक एक भी बार ड्रू मैकिंटायर को नहीं हराया है। 11 मैचेस हुए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच और सैमी ज़ेन हर बार हारे ही हैं, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये बताना चाह रही है कि सैमी ज़ेन का जीतना नेसेसिटी है उनके लिए, क्योंकि अगर हार जाते तो उनका कैरेक्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेंस बनता है वहां पे इन्हें चैंपियन बनाने का, लेकिन क्यों सेंस नहीं बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया साथ ही। एंड इसके बाद यार मेंबरशिप, हाँ मैंने ऑन कर दी है चैनल की मेंबरशिप। रीगैंग के पार्ट हो, अच्छे खासे पर्क्स चाहिए, टॉप कमेंट्स में फीचर होना है, लॉयल्टी बैजेस चाहिए, चैनल के टॉप पे फीचर हो जाओगे, काफी सस्ती सी, लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, ठीक है, बस ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। नाउ इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिल सकती है कि सैमी ज़ेन ऑलमोस्ट जब जीतने वाले हो इस मैच को, मतलब जब क्लियर लग रहा हो भाई अब तो बस एक हेलो किक ही मारनी है और जीत जाएंगे, तभी कोडी रोड्स यहाँ पे आके ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर दें, जिसका रीजन काफी सिंपल सा है। जब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कोडी वर्सेस जैकब फाटू का मैच चल रहा था तो वहां पे ड्रू मैकिंटायर आ गए थे और कोडी रोड्स पे उन्होंने अटैक कर दिया था। अब देखो वैसे तो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर काफी दूर दूर हो गए थे, मुझे लगा सेपरेटेड रहेंगे। अब कोडी रॉयल रंबल जीत के वापस अब ट्राई करेंगे ड्रू मैकिंटायर तक पहुंचने का, लेकिन नहीं, ड्रू मैकिंटायर को अपने आप में ही काफी चुल है, उनको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि भाई उनको अटैक करना पड़ा, जब वो ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं, भाई क्यों लगे हो आप इनके साथ फिर। खैर, पर अब जब अटैक कर दिया तो डेफिनेटली कोडी रोड्स उसका बदला तो लेंगे भाई साहब। अगर कोडी रोड्स बदला लेने आ गए, उन्होंने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर पे, तो मैच खत्म हो जाएगा, जिसके चलते ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे और टाइटल भी रिटेन कर लेंगे। तो एक ये एंडिंग भी देखने को मिल सकती है हमें। चलो अगर आपको लगता है कि कोडी रोड्स ऑलरेडी रॉयल रंबल मैच में कंपीट कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे ड्रू पे अटैक करने के लिए, तो फिर सिंपल सी एंडिंग ही मान लो वही हमें देखने को मिल सकती है कि ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को इस मैच में क्लीन हरा दे, ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, ना किसी का आना जाना, ड्रू मैकिंटायर अपने दम पे ये टाइटल रिटेन कर ले सैमी को हरा के। लेकिन मैं क्यों इसको नहीं रख रहा था पहले, जैसे कि मैंने बोला डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी में तो बिल्ड कर रही है कि सैमी ज़ेन ने आज तक ड्रू मैकिंटायर को नहीं हराया, 11 मैचेस हार गए। एंड वहीं सोचो अगर ड्रू मैकिंटायर एक और उन्हें क्लीन लॉस दे दें जिसमें कि कोई मतलब चीटिंग भी ना हो, सच में मतलब उनके कैरेक्टर का तो क्या ही हो जाएगा कबाड़ा, मतलब सैमी ज़ेन को सीरियसली लेना मुश्किल हो जाएगा भाई। खैर, फाइनल एंडिंग में आपको बताता हूं जो कि हम इस मैच से देखने को मिल सकती है पॉसिबली, जैसी सैमी ज़ेन जीतने वाले हो, कोडी रोड्स आके ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर दे, बट सिर्फ यही दोनों स्टोरी लाइन में नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए जैकब फाटू धन आ जाए जो कि कोडी रोड्स पे फिर अटैक कर दे। एंड सैमी ज़ेन का दिमाग का दही हो जाए ये सब देख के कि भाई मैं ऑलमोस्ट चैंपियन बनने वाला था, तुम दो हरामजादों की वजह से मैं चैंपियन नहीं बन पाया, तो वो जैकब फाटू पे अटैक कर दें, जिससे कि मच जाएगा एकदम केओस। और नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चेंबर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक फैटल 4-वे मैच बुक कर सकती है फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जैकब फाटू वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच, जिसे देखने के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। चलो नाउ ड्रू वर्सेस सैमी के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच की एंडिंग्स हो गई खत्म। अब हम आ जाते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर के मैच की एंडिंग्स पे। वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लेना। ट्विटर पे बहुत सारे ओपिनियंस और मतलब ऐसी चीजें जो कि आपको पता नहीं होगी क्या क्या चल रही है रेसलिंग में, और इंस्टाग्राम पे
पर्सनली कनेक्ट करना और थोड़ी वो चीजें देखनी जो कि यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते तो आना, ठीक है। रियल जय ठाकुर आईडी है। अब हम आ जाते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर के मैच की एंडिंग्स पे, जिसमें कि सबसे पहली सबसे कम पॉसिबिलिटी वाली एंडिंग ये हो सकती है कि एजे स्टाइल्स इस मैच में गुंथर को क्लीन हरा दें। ऑब्वियसली यार, अब जब करियर ऑन द लाइन है एजे स्टाइल्स का इस मैच में, तो मतलब बहुत ही कम ही चांस बनते कि एजे को यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, वो भी क्लीन तो नहीं मिलने वाली बिल्कुल ही, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका मैच देखा ना रॉक एपिसोड पे। जब तो क्या हुआ था, गुंथर ने टैप आउट किया लेकिन नहीं देखा ना रेफरी ने, तो अगर मतलब हराए भी तो ऐसे कुछ अजब गजब सिनेरियो होगा, क्लीन तो नहीं हरा पाएंगे। इसलिए इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ चलता हूं, जो कि हम सब की तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि गुंथर इस मैच को जीतने के लिए चीटिंग करे, कुछ तो रोप्स का सहारा ले लें या कुछ भी ऐसा करें जिसके चलते एजे स्टाइल्स रिटायर ना हो कि भाई तूने मुझे क्लीन डिफीट नहीं किया है, तो ये लॉस मैटर ही नहीं करता। देन चलो, अगर आपको लगता है कि भाई चीटिंग वीटिंग तो क्या ही करेंगे, तो ये चीज जरूर हो सकती है कि क्या पता गुंथर किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से अटैक कर दें एजे स्टाइल्स पे, जिससे कि होगा क्या कि गुंथर खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और एजे स्टाइल्स टेक्निकली जीत जाएंगे मैच को, और अगर वो जीत जाएंगे मैच को तो रिटायर होना नहीं पड़ेगा फिर उन्हें। बट ये चीज बस एक ही सिनेरियो में हो सकती है, और वो सिनेरियो ये होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फर्दर भी एजे स्टाइल्स और गुंथर की स्टोरी लाइन को कंटिन्यूड रखेगी। और बेशक यार एजे स्टाइल्स अभी रॉयल रंबल में रिटायर नहीं होते, एक बात तो हमें पता ही है कि वो रॉयल रंबल नहीं तो कहीं ना कहीं तो रिटायर होने वाले हैं इस साल 2026 में, और मोस्ट प्रोबेबली उन्हें गुंथर ही रिटायर करेंगे। बेशक वो अभी ना करें तो रेसलमेनिया 42 में तो कर ही देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की समर स्लैम के टाइम पे एजे स्टाइल्स ने बोला था कि नेक्स्ट समर स्लैम में वो मोस्ट प्रोबेबली कंपीट नहीं करने वाले, यानी कि आधे साल 2026 तक भी वो नहीं जाने वाले हैं। तो अगर एजे स्टाइल्स उन्हें अभी डिफीट कर देते हैं या फिर उन्हें क्लीन लॉस नहीं मिलती है या टेक्निकली किसी भी तरह से वो बच जाते हैं रिटायर होने से, तभी हमें एजे स्टाइल्स कंटिन्यू करते हुए देख सकते हैं फॉर फ्यू अपकमिंग मंथ्स। और यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली सच बोल दूं तो मैंने ये एंडिंग्स जस्ट इसलिए इंक्लूड की है ताकि थोड़ा सा ऐसा विश्वास होने लगे कि शायद हो सकता है कि एजे स्टाइल्स रिटायर ना हो रॉयल रंबल मैच में। लेकिन फाइनल एंडिंग वही है जो कि आप सबको पता है मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है कि गुंथर एजे स्टाइल्स को इस मैच में क्लीन हरा दे। ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, जस्ट एक फाइनल मैजिक एजे स्टाइल्स करेंगे अंदर, जिसमें कि वो लॉस ले और अपना ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर लेकिन अपना पूरा रेसलिंग करियर खत्म कर दें उस रिंग में। ऑब्वियसली यार, मैं पर्सनली ये चीज नहीं होते हुए देखना चाहता हूँ। 2016 में जब एजे स्टाइल्स को देखा था, एजे स्टाइल्स मेरे बहुत फेवरेट सुपरस्टार रहे हैं काफी सारे सालों तक, एंड फाइनली उनके जाने का टाइम आ गया है तो मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। बट यार हार्श ट्रुथ है, रियलिटी है, सीना को हमने रिटायर होते हुए देखा, बेजे को भी रिटायर होते हुए देखेंगे, तो या इट डजंट फील गुड, बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। तो यार यही है वो सारी मैच की एंडिंग्स, बोथ फ्रॉम ड्रू वर्सेस सैमी एंड एजे वर्सेस गुंथर्स मैच, जो कि हमें देखने को मिल सकती है एट रॉयल रंबल 2026 इन सऊदी अरेबिया। रेस्ट अगर आपको जानना है कि कौन कौन से रिटर्न्स हमें इस रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं, तो यार ये रही उसके लिए वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।